बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आपके नगर में परम पुनीत भूत मोहन श्री शंकर भगवान का चरित्र का बखान किया जा रहा है। अमृत में कथा का पान कराया जा रहा है। साथ ही साथ आप लोग लीला का भी दर्शन कर रहे हैं। लेकिन निवेदन करूंगी माई, जहां भी समय दीजिएगा वहां से कुछ ना कुछ हासिल अवश्य कीजिएगा। कल की कथा में आप लोग श्रवण कर रहे थे कि कथा का महात्मा, शिव महापुराण की कथा आखिर करती क्या है। क्योंकि आजकल लोगों के पास जाइए तो लोग यही कहते हैं कि महाराज ये कार्य अवश्य करूंगा, लेकिन पहले ये बताइए मेरा क्या लाभ होगा। जब तक लोग अपना फायदा नहीं जानते हैं महाराज, तब तक कोई कार्य और करने होने वाला कोई नहीं होता है। सिंपल से एक छोटा सा बालक को भी आप बुलाएंगे ना, कहेंगे बबुआ ही काम करे के बाद कही तो बतावा पहले 5 रुपया देवा ना, यह देवू न तभी काम करो। तो महाराज स्वार्थ लाग करही सब प्रीति, असुर नर मुनि सब की यह रीति। सब बाबूजी, कोई कहता है कि हमारे पत्नी हमसे ज्यादा प्यार करती है, भ्रम में है जी महाराज। पत्नी आपसे प्रेम नहीं करती है कि सिर्फ मोह करती है। अगर पति कहे कि हम अपने पत्नी से ज्यादा प्रेम करते हैं, बिल्कुल गलत कहना का है। आजकल तो लोग बाबूजी प्यार का ढोंग करते हैं, है कि नहीं। कोई सुंदर लोग या लड़कियां या लड़के दिखाई पड़ जाए, बस बस कितनी सुंदर लग रही है, हो गया प्यार। जितना जल्दी प्यार होला उतने जल्दी बियाह हो जाला, और जितना जल्दी माई आजकल बियाह होता उतने जल्दी तलाक हो जाता। एमा कहे हुए वाला बात नहीं है। क्यों? आजकल लोग बाबूजी माई जो भी कार्य कर रहे हैं दिल से ना, सब दिमाग से। काहे हो? अरे भाई हम इंग्लिश मीडियम वाला हम ही है ना। अपनी भाषा बोलने में माई बाप शर्म आती है, हिंदी बोलला में लाज लागेला। हिंदी तब दूर के बात बता नहीं, भोजपुरी अरे बिल्कुल गंवारे हुआ का, इंग्लिश नहीं आती है। दुख तो इस बात का है कि मानव योनि में जन्म तो ले चुके हैं, लेकिन मानव का धर्म क्या होता है माई बापी किसी को भी पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। आजकल तो लोग ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं बाबूजी, ढोंग करते हैं तो माता रानी का प्रतिमा रख रहे हैं, और करते क्या है हो। खैर ये मर्यादित मंच है, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। अब समझदार के लिए इशारा काफी है। ऐसा ऐसा भजन लगाते हैं, ऐसा ऐसा डीजे बजाएंगे बाबूजी, तो जे नाहियो बीमार होकर करे वो आराम से हो जाए, है कि ना। महाराज एक कथा को देखिए, कथा ही ऐसी है सारी व्यथा को मिटा देती है। हम लोग गाते भी हैं कि इसे श्रवण कर मिट जाती है सो जन्म जन्म की व्यथा, यही है शिव कथा, यही है राम कथा, कि यही है कृष्ण कथा, यही है शिव कथा। एक कथा है महाराज जो सारी समस्याओं का समाप्त करने का सामर्थ्य रखती है। यही नहीं बाबूजी, इस लोक के साथ साथ उस लोक को भी संवार देती है। लेकिन हम कहा है हो, कितने तो मंदमती वाले यहाँ तक भी कहते हैं तो कथवा में जाएंगे तो क्या भगवान आके खाना दे देंगे। अरे मूर्ख, ये तो सोच, जब तू अपने माँ के गर्भ में था तब तेरे को भोजन कौन दे रहा था। लेकिन ना महाराज बाबूजी, ये माया ऐसी है ना प्रभु की ऐसे। अब हम तो खैर इंसान ही है, यहाँ तक कि भगवान तक भी इसके माया जाल से दूर नहीं भय है। लेकिन महाराज दूर कौन होते हैं? जिनको प्रभु दूर करवाना चाहते हैं। लेकिन एक और ही बात बताई, कथवा में उहे बैठेला जी के शंकर भगवान बैठावल चाहिए।
फ्री में सबके थोड़े ना दवाई दिहल जाला न हो माई। स्वार्थ बताई माई, आज के पर्व पहिले लिहल जा। अगर लोगों को पता चलता बाबूजी की छठी मैया पूरा फल खा जाई हन तो केहू उतना फल चढ़ावे वाला नहीं खे। सही बात बा है ना माई। और देखिए आज तो बड़ा सुंदर पर्व भी है और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर ही ले तो उसके बाद से मैं कथा में बढ़ूंगी। देखिए ये छठ का पर्व जब हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी बाबूजी 14 वर्ष वनों का दुख काट करके हमारे प्रभु जब अयोध्यापुरी आते हैं तो आने के बाद महाराज मुग्दल नाम के ऋषि से मिले और रावण के प्रभु ही वध करते हैं। उस दोष से बाबूजी रावण वध के दोष से छुटकारा पाने के लिए, मुक्त होने के लिए ऋषिगण सुझाव देते हैं कि आप राज सूर्य कीजिए। महाराज हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी यज्ञ करते हैं। यहीं पे जानकी मैया को सुझाव देते हैं कि आप सूर्य देव भगवान को अर्घ दीजिए। हमारी जानकी मैया 3 दिन उपवास रह करके महाराज इस व्रत को करती है। और इस व्रत को पहले हमारी जानकी मैया की थी मुंगेर जिला में गंगा मैया के तट पे। हमारी सर्वप्रथम इस छठ व्रत को हमारी जानकी मैया करती है। बहुत लोग कहते हैं कि जब पांडव, महाभारत की भी कथा आती है, पांडवों का सारा राज बाबूजी कौरव छीन लेते हैं तो द्रौपदी मैया अपना सर्वस्व राज प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करती है। यही नहीं महाराज एक और कथा आती है, भागवत की कथा से ली जाए कि उत्तानपाद के भाई रहते हैं प्रियव्रत। इनके एक भी संतान नहीं होते हैं, बहुत सारा यज्ञ कराते हैं। यज्ञ कराने के बाद महाराज एक पुत्र भया, वो भी मरा हुआ। राजा बहुत दुखी हो जाते हैं प्रियव्रत। अब दुखी होने के कारण सोचे कि कैसे क्या करूं। संसार के लोग बाबूजी उनके जितने भी राज्य में जहां तक उनका राज्य है वहां तक लोग दुखी हैं कि बताइए महाराज को एक पुत्र भी भया, वो भी मरा हुआ। सभी लोग दुखी हैं। अब जैसे दफनाने के लिए अपने पुत्र को प्रियव्रत ले ही जा रहे थे, उसी समय हमारी षष्ठी देवी प्रकट हो जाती है। जैसे महाराज प्रकट भई, महाराज पूछने लगते हैं कि देवी आप कौन है। मैया अपना परिचय देती है और परिचय देने के बाद कहती है कि मैं बालकों की रक्षा किया करती हूँ। और इतना कहने के बाद प्रियव्रत के पुत्र को अपने हाथों से हमारी माँ स्पर्श की और जैसे स्पर्श की बाबूजी वहाँ पे जय जयकारा गुजरने लगी। उसी समय प्रियव्रत का मरा हुआ पुत्र जीवित हो जाता है। जैसे जीवित भैया प्रियव्रत अपने राज्य में बाबूजी घोषणा कर देते हैं कि आज के बाद सभी लोग इस कार्तिक मास शुक्ल पक्ष सभी के सभी लोग जहां तक मेरा राज्य है इस व्रत को करेंगे। बाबूजी पहले तो लोग बिहार के ही किया करते थे छठ व्रत को, लेकिन आज तो सब जगह इस व्रत को किया जा रहा है, बड़ी धूमधाम से किया जा रहा है।